बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को तबाह करने पर क्यों तुली हुई हैं? बदमाश पुलिस और ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को कहां लेकर जा रही हैं? पाकिस्तान में राइज करप्ट निज़ाम अपनी मौत आप क्यों मर रहा है? पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के लगामें आखिर किसके हाथ में हैं? पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने रियासत के अंदर अपनी बदमाश रियासत कैसे कायम की है? पढ़े लिखे अफसरान आखिर कैसे ज़र खरीद ग़ुलाम बने? क्या पुलिस और अफसरशाही अमेरिका और इसराइल के पे रोल पर काम कर रही है? नवाज शरीफ ने कैसे पंजाब पुलिस और हमारी अफसरशाही पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया? इन सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में तलाश करेंगे। हर रियासत में पुलिस और अफसरशाही रियासत के अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त और अमन व अमा कायम करने के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों या रियासत की सियासी क़ुव्वत के तहत काम करते हैं, और ये सियासी क़ुव्वत या हुक्मरान सियासतदानों को मुल्क के अवाम बराह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करते हैं। यानी दर हकीकत हर जमहूरी रियासत के अवाम ही फैसला करते हैं कि उन पर किसने हुकूमत करनी है, क्योंकि सियासतदान अवाम के मोहताज होते हैं। इसलिए वो इनको खुश करने के लिए इनकी फलाह व बहबूद के मंसूबों पर काम करते हैं। क्योंकि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही सियासतदानों के तहत काम करते हैं, इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक में पुलिस और अफसरशाही भी अवामी हमायत के बिलवास्ता मोहताज होते हैं या फिर ख़ुद को अवाम का खादम ख्याल करते हैं। ये एक ऐसा आइडियलिज़म है जिसे हम जमहूरी हुस्न कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये निज़ाम उलट पुलट हो चुका है। या तो पाकिस्तान में पुलिस का बदमस्त हाथी और ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही का मुंह जोर घोड़ा बेकाबू हो चुका है, या फिर इनकी लगाम सियासतदानों के हाथों से निकलकर किसी दूसरी कुव्वत के हाथ में जा चुकी है, जो कुव्वत अवामी हमायत की बिल्कुल मोहताज नहीं है। जब पुलिस और अफसरशाही की अंदाज सियासतदानों के सिवा किसी दूसरी कुव्वत के हाथ में आ जाए तो वो आमरीत ज़दा रियासत बन जाती है, या फिर किसी दूसरी मुल्क की गुलाम रियासत बन जाती है। जैसे तकसीम हिंद से पहले बज़गीर पाको हिंद अंग्रेज साम्राज्य की एक गुलाम रियासत थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत में ये दोनों लानतें बदरजा आतम मौजूद हैं। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम सिर्फ दिखावे और नुमाइश कर रहा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में 30 साल से ज़ायद बराह रास्त फ़ौजी आमरीत ने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ममलकत पाकिस्तान पर हुकूमत की, और बकिया अरसा ऐसी कठपुतली जमहूरी हुकूमतें काम करती रहीं कि जिनकी अनान फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रही हैं। आमरीत की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि आमरीत अवाम को जवाबदेह नहीं, बल्कि आमरीत तो हुकूमत पर अवामी हमायत के बरखिलाफ नाजायज़ कब्ज़ा होता है। अगर मुल्क की सुप्रीम कुव्वत अवामी हमायत के बग़ैर हो और अवाम को जवाबदेह ना हो, तो इसके नीचे काम करने वाले सभी इदारे बिलखुसूस पुलिस और ब्यूरोक्रेसी बदमस्त हाथी बन जाते हैं। ये इदारे अब ये ख्याल करते हैं कि हम अवाम की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि अवाम पर हुकूमत करने के लिए काम करते हैं। वो अवाम को जवाबदेह नहीं होते, बल्कि हर हाल में आमरीत नमा इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर नाजायज़ काम करते हैं। इनमें अच्छे बुरे का एहसास ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की खुशी और नाराज़ी इनके लिए अच्छाई और बुराई का पैमाना बन जाता है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात इस मंज़र की बदतरीन मिसाल बन चुके हैं। निगरान हुकूमतें जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में इंतखाबात करवाना है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बताया कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना करवाना ही इनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ये निगरान हुकूमतें अपनी इस बदतरीन ज़िम्मेदारी को पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अदा करने में मसरूफ़। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन मुल्क में इंतखाबात करवाने में नहीं, बल्कि PTI के ख़िलाफ़ इंतखाबात लड़ने में मसरूफ़ है। मुल्क में पुलिस को इतने इख्तियारात हासिल है कि वो पाकिस्तान पर काबिज हो चुकी है, और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत का नहीं बल्कि इक़्तिदार आला का मजा ले रही है। पाकिस्तान में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का अब अवाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि इन्हें अवाम अपना अव्वलीन हरीफ नजर आते हैं। ये दोनों अदारे पाकिस्तानी अवाम के यकसन मुखालिफ सिमत में आ चुके हैं और अवाम से एक खौफनाक लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। इस लड़ाई का भयानक नतीजा इनके सामने है, लेकिन ये इन्हें देखना नहीं चाहते।
दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने अपने अव्वलीन दुश्मनों की एक नई सफ बंदी कर ली है। अब भारत और इसराइल इनके अव्वलीन दुश्मन नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को ये अपना अव्वलीन दुश्मन ख्याल करते हैं। पहला दुश्मन पाकिस्तानी अवाम, दूसरा दुश्मन पाकिस्तानी अवाम और तीसरा दुश्मन सोशल मीडिया को समझते हैं। इसलिए ये अब अपने पूरे वसाइल और अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ एक नई जंग पाकिस्तान के शहरों और गाँव में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की गलियाँ, मोहल्ले मैदान जंग बन चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम ये नहीं जानते कि आजकल इन पर हुकूमत कौन कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि जो कोई भी इन पर हुकूमत कर रहा है वो अवाम ही को अपना दुश्मन समझता है। अवाम और हुकूमत की बाहमी दुश्मनी और लड़ाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत पस्त तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई ने वो रिकॉर्ड बना दिए हैं जो आइंदा कई साल तक टूटते नज़र नहीं आ रहे। गुर्बत, भूख और अफलास ने पाकिस्तान में नंगा नाच शुरू कर दिया है। अवाम को अब सांस लेने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अब सिर्फ गुर्बत और अफलास रह गए हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि वो हर हाल में पीटीआई को बेरहमी से कुचल दें। इस मकसद के लिए इन्हें बादशाहों के इख्तियारात दे दिए गए हैं। तारीख़ में पहली बार अवाम ने भी अपना वोट का हक हासिल करना अपनी ज़िद बना लिया है। पाकिस्तानी अवाम अब मुज़ाहमत की नई तारीख़ रकम कर रहे हैं। भूख, अफलास, गुर्बत और ज़ुबून हाली के बावजूद वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के हकीकी मालिक और वारिस हैं। हम ही फैसला करेंगे कि हम पर हुकूमत कौन करेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर हिट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया।